दोस्तों, अगर आप भी अर्शदीप सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और उनका शतक देखकर उनके माता पिता और बहन बेहद भावुक हो गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फिर अपने बेटे और भाई की उपलब्धि पर जो कह दिया, सच में उनकी बातें सुनकर तो आप भी अभिषेक शर्मा को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्यों अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर भावुक हुए उनके माता पिता और बहन? क्या कुछ नम आंखों से अपने बेटे के लिए कहा, ये तो हम आपको जरूर उनके बयान में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत का यह फैसला टीम इंडिया के पक्ष में पूरी तरह से रहा, क्योंकि भले ही एक विकेट बहुत जल्द गिर गया, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। जहां अभिषेक ने 100 रनों की पारी खेली तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर मैदान पर तांडव मचाया। गायकवाड़ ने 77 रन बनाए तो वहीं रिंकू सिंह ने 48 रन बनाकर जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18.4 ओवर में केवल 134 रन बना सकी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत ये मुकाबला 100 रनों से अपने नाम कर गया। इस मुकाबले के असली हीरो रहे अभिषेक शर्मा। उन्हें उनकी तूफानी बल्लेबाजी और पहला इंटरनेशनल शतक ठोकने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को अपना बना लिया। हर कोई इस खिलाड़ी की खूब तारीफ करने लगा। वहीं अभिषेक शर्मा के माता पिता और उनकी बहन भी उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर बेहद भावुक हो गए। सभी की आंखों से आंसू छलकते हुए नजर आ रहे थे और फिर अभिषेक शर्मा के माता पिता और उनकी बहन ने उनके लिए अनमोल शब्द बयान करते हुए किसी का दिल जीत लिया और इन सभी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं अभिषेक के माता पिता और उनकी बहन ने क्या कुछ उनके लिए कहा है। अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने बयान देते हुए अपने बेटे के लिए नम आंखों से कहा कि अभिषेक ने आज सबका नाम रोशन कर दिया। मैं अपने बेटे के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। हम उम्मीद करते हैं अभिषेक इसी तरह प्रदर्शन करते रहें और भारत को अपना योगदान देते रहें। हमारे लिए बेटा बाद में है, देश पहले है। अभिषेक ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। बचपन से ही उसे क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था, जो आज अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं उसकी घातक बल्लेबाजी देखकर बेहद ही भावुक हो चुका हूं। आज हम लोगों का सपना अभिषेक की वजह से पूरा हो पाया है। बहुत कम उम्र में उसने डेब्यू कर लिया और मेरा सपना था अपने बेटे को भारत के लिए खेलता हुआ देखना। वहीं अभिषेक की माता मंजू शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि मुझे अपने बेटे की उपलब्धि देखकर काफी गर्व महसूस हो रहा है। वो इन्हीं सब उपलब्धि के लिए बचपन से जी तोड़ मेहनत करता था। आज उसने काफी सफलता का वो मुकाम हासिल कर लिया जब भारत के लिए प्रदर्शन कर रहा है। मैं अभिषेक की जितनी तारीफ करूं कम है। वो बचपन से क्रिकेट खेलना पसंद करता था। मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो इसी तरह से देश का नाम रोशन करे और भारत के लिए अपना योगदान दे। हम हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। मैं काफी खुश हूं आज अपने बेटे का प्रदर्शन देखकर। वहीं अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा ने भी अपने भाई की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा है कि हमारे परिवार का सपना पूरा हो गया। हम हमेशा चाहते थे कि मेरा भाई अभिषेक देश के लिए खेले और अपना योगदान दे। आज उसने कर दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने भाई के लिए कम है। उसने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया। आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूं। हमारे परिवार के लिए आज का दिन हमेशा याद रहेगा। अभिषेक ने बचपन से ही जी तोड़ मेहनत की है। क्रिकेट के लिए उसने हर चीज को त्याग दिया और आज उसकी सफलता का पूरा श्रेय पिताजी को जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अभिषेक के माता पिता और उनकी बहन ने तारीफ करते हुए अभिषेक के लिए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की ये सीरीज जीत पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में भारतीय खिलाड़ियों का दिखा जबरदस्त तांडव। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पलट दिया पूरा इतिहास और जिम्बाब्वे के सामने खड़ा कर दिया विशाल जैसा स्कोर। फिर भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार, आवेश खान, रवि बिश्नोई ने तहलका मचाकर मैच को पलट दिया और मुकाबले में पकड़ मजबूत कर ली। तो आखिर जिम्बाब्वे को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी? किस टीम ने मारी इस मुकाबले में बाजी? कौन सी टीम बनी विजेता? अंतिम ओवर तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल की कप्तानी में भारतीय सीरीज जीत पाएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया हरारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया।
भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया था। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मोजेरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लगता है। लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए टंडाई चतारा। खतरनाक गेंदबाजी का ये नजारा दिखा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कस के रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मोजेरबानी। खतरनाक गेंदबाजी का ये नजारा दिखा रहे थे और अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा के रखा हुआ था। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चतारा। दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे। चतारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोरे और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा। शानदार ये गेंदबाजी कर रहे थे। अपने फिरके से भारतीय बल्लेबाजों को काफी नचा रहे थे। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बटोर पाए और 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 40 रनों तक बड़े ही मुश्किल से पहुंच पाया। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए नए स्पिनर गेंदबाज लुक जोंगवे और इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाउंड्री के लिए तरस रहे थे। जिम्बाब्वे की टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए डियोन मायर्स के ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 33 गेंदों में ठोक दिया। इसके बाद तो वो रुके ही नहीं। गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के स्कोर को 11 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 28 रन बटोर लिए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुक नहीं रहा था। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों पर ये टूटकर प्रहार कर रहे थे। अभिषेक अपने शतक की तरफ बढ़ चुके। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में आया भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान। एक के बाद एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा टीम इंडिया ने रच दिया नया इतिहास। तो आखिर अभिषेक शर्मा के साथ किस खिलाड़ी ने निभाई टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका? भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे अधिक छक्के? अभिषेक शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का योगदान दिया? कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जमकर कूटा? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से गंवा दिया, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया।
टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में प्रहार करना शुरू कर चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुचरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की जोड़ी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रैन